श्री कृष्ण के पिता होने का सौभाग्य होने पर भी बाल लीलाओं से क्यों वंचित रहे वसुदेव। आज वसुदेव जी के पूर्ण जन्म की वह कथा सुनते हैं जिससे उनको भगवान के जनक बनने का सौभाग्य मिला। कश्यप ऋषि ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा विशाल यज्ञ जो किसी ऋषि ने इससे पहले अपने सामर्थ्य पर ना किया हो। ऐसा विशाल यज्ञ के लिए तो बहुत धन संपदा की आवश्यकता होती है। कश्यप जी इस बात से चिंतित हो गए कि वह धन के लिए कहाँ जाएं और ऐसे बड़े यज्ञ के लिए इतने अधिक धन की आवश्यकता होगी, उसकी याचना में ही न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। इसी चिंता में डूबे कश्यप जी को एक विचार आया। उन्होंने राजाओं या कुबेर आदि से धन याचना के स्थान पर एक ऐसा सरल उपाय निकाला जिससे सारा कार्य भी हो जाए और किसी के सामने हाथ भी ना फैलाना पड़े। कश्यप वरुण देव के पास गए, उन्हें अपने यज्ञ की अभिलाषा बताई और उसके लिए सहयोग की विनती की। वरुण देव से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने वरुण देव से विनती की। कश्यप बोले, हे वरुण देव, आपकी गौशाला में गायों के रूप में एक से एक रत्न है। वे संसार के सभी अभिष्ट प्रदान करने में समर्थवान गाय हैं। मैं आपसे एक ऐसी दिव्य गो प्रदान करने की याचना करता हूँ जिससे मेरे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। मुझे एक ऐसी गाय प्रदान करने की कृपा करें ताकि मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो सके। इस देव कार्य में आपसे सहयोग की याचना करता हूँ। वरुण देव को कश्यप मुनि का कार्य उचित लगा, इसलिए यज्ञ कार्य को संपन्न कराने के लिए उन्होंने एक दिव्य गाय प्रदान कर दी। यज्ञ लंबे समय तक चलता रहा। उस दिव्य गाय की कृपा से यज्ञ का सारा प्रबंध निर्विघ्न होता रहा। कश्यप अत्यंत प्रसन्न थे। वह गौ माता की सेवा करते और उनकी कृपा से यज्ञ पूर्ण करते रहे। गौ माता की कृपा से कश्यप का यज्ञ पूर्ण हो गया था। उन्होंने इतने समय तक गौ माता की सेवा भी की थी। इससे ऋषि के मन में गौ माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कुछ हद तक लोभ भी जाग गया था। वह वरुण देव से गाय तो केवल यज्ञ पूरा करने के लिए मांग के लाए थे, लेकिन उनके मन में लालच आ गया। वरुण देव जब भी गाय लौटाने का संदेश भिजवाते तो कश्यप कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। यज्ञ पूरा होने के काफी समय बाद भी जब कश्यप ने गाय नहीं लौटाई तो वरुण देव कश्यप के सामने प्रकट हो गए। वरुण देव ने कहा, ऋषिवर, आपने गाय यज्ञ पूर्ण कराने के लिए ली थी, वह स्वर्ग की दिव्य गाय है। उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर उसे स्वर्ग में वापस भेजना होता है। यज्ञ पूर्ण हुआ, अब वह गाय वापस कर दे। कश्यप बोले, हे वरुण देव, किसी तपस्वी को दान की हुई कोई भी वस्तु कभी वापस नहीं मांगनी चाहिए। आपके लिए उस गाय का कोई मूल्य नहीं है। आप इसे मेरे आश्रम में ही रहने दें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। वरुण देव के अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वह गाय को इस प्रकार पृथ्वी पर नहीं छोड़ सकते, परंतु कश्यप नहीं माने। हार कर वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। वरुण देव ने ब्रह्मा से कहा, हे परमपिता, मैंने तो सिर्फ यज्ञ अवधि के लिए गाय दी थी, परंतु कश्यप गाय लौटा ही नहीं रहे हैं। अपनी माता की अनुपस्थिति में दुखी बछड़े अत्यंत दुर्बल और प्राण त्यागने वाले हैं। आप ही कुछ राह निकाले। ब्रह्मा जी वरुण को लेकर कश्यप के आश्रम में आए और बोले, कश्यप, तुम विद्वान हो, तुम्हारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति कैसे आ रही है? इससे मैं स्वयं दुखी हूँ। लोभ में पड़कर तुम अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो। वरुण की गाय लौटा दो। ब्रह्मा जी के समझाने पर कश्यप गाय को अपने पास ही रखने के तर्क देने लगे। वह उल्टा समझाने का प्रयास करने लगे कि गाय अब उनकी ही संपत्ति है, इसलिए लोभ की तो कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कहा, लोभ के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऋषि होकर भी तुम ऐसा लोभ हुआ है, यह पतन का कारण है। तुम्हारे प्राण एक गाय पर अटके हैं। मैं शाप देता हूँ कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर गोपालक के रूप में जाओ। इस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के लिए और बछड़ा अपनी माँ के लिए दुर्बल और दुखी है, उसी प्रकार आप भी पृथ्वी पर अपनी संतान के वियोग में दुखी रहेंगे। श्राप सुन के कश्यप को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपराध बोध हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से और वरुण देव दोनों से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया। वरुण जी को भी पछतावा हो रहा था कि कश्यप को ऐसा सांप मिल गया। ब्रह्मा जी ने श्राप में संशोधन कर दिया। तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुकुल में जन्म लोगे और वहाँ पर तुम गायों की खूब सेवा करोगे। स्वयं श्री हरि तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेके तुम्हें कृतार्थ करेंगे। कश्यप श्राप को वरदान में परिवर्तित होता देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। कश्यप ने ही
भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के रूप में धरती पर जन्म लिया। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ही वह अपने पुत्र की बाल लीलाओं से वंचित रहे। तो प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।